Good morning, students. Today we will discuss about the section formula जो आपने क्लास 10th में पढ़ा भी था, बिल्कुल उसी तरीके से है। जैसे सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट है हमारा PQ इज ए लाइन सेगमेंट एंड अ पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशो M/N, यानी कि ये पोर्शन M है और ये पोर्शन N है, यानी कि M/N में ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे जो R के कोऑर्डिनेट होंगे, सबसे पहले हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अगर P के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 z1 मान लें और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 मान लें, तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, mz2 + nz1 अपॉन m+n। ये जब R पॉइंट PQ के अंदर मौजूद होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ठीक है ना, यानी इंटरनली के लिए। ठीक, लेकिन अगर PQ लाइन सेगमेंट है, PQ और एक पॉइंट R है इसी लाइन सेगमेंट में आगे, और ये इसको डिवाइड करता है PQR को एक्सटर्नली, यानी R पॉइंट जो है वो PQ लाइन सेगमेंट के एक्सटर्नल में है, बाहर है। ठीक है, और जो रेशो है वो अब भी M/N है, यानी कि पूरा ये R से P तक का M है और R से Q तक N है। ठीक है, तो हमारा जो R है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n, mz2 - nz1 अपॉन m-1। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा भी था। आपने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला पहले जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था वो सिर्फ इतना पढ़ रखा था, इतना ओनली। ठीक है, इतना सेम फॉर्मूला है, बस इसमें एक और बढ़ गया है z वाला, यानी तीसरा कोऑर्डिनेट इसमें बढ़ गया है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चंस आएंगे उसी तरीके के। ठीक है, तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इंटरनली की बात करेगा, सपोज दैट ये PQ है, PQ और ये R इसके बीच में कहीं है और M/N है, रेशो जो हमारा है वो M/N है। तो आप जो M/N है आपका, उसको ध्यान रखना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, RP/RQ। बस ये चीज़ आपको नहीं पता थी, ठीक है ना, RP/RQ। आपने M/N तो पढ़ लिया, पर M/N कहाँ से कहाँ तक, यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो RP/RQ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। ठीक है ना, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। ठीक है, ठीक, एक्सटर्नली में क्या होगा, जैसे ये सपोज दैट ये P और ये Q पॉइंट है और ये बाहर R है, यहाँ पे ये Q है, तो ये RP यानी कि R से लेके P तक को M रिप्रेजेंट करेगा और R से लेके Q तक इसको N रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना RP/RQ को ही हम इन ईच कंडीशन, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, M/N बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें केस आते हैं, दो केसेस हैं कि अगर R पॉइंट बिल्कुल मिड में आ जाए, यानी मिड पॉइंट बन जाए, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर PQ का मिड पॉइंट बन जाए तब M/N कितना हो जाएगा हमारा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, RP/RQ जो होता है वो M/N होता है। ठीक है, और RP, अगर R बिल्कुल मिड में आ गया तो RP और RQ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज RP/RQ इक्वल टू हो जाएगा M/N हो जाएगा। ठीक है, RP/RQ इक्वल है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो M/N कितना हो जाएगा हमारा, 1:1। तो उसी फॉर्मूले में, यानी सेक्शन फॉर्मूले में, जब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूले में M और N की जगह 1 1 मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1, दैट इज x2 + x1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा y2 + y1 अपॉन 2 और ये आ जाएगा z2 + z1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी कि R के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 और z1 + z2 अपॉन 2, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके इस तरह से निकल जाएंगे। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, चलिए इसी में केस सेकंड है हमारा। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो के रेशियो 1। अगर के रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं तो सेम फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, m की जगह k कर दिया पुट, और n की जगह 1, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, सिर्फ x1 लिखा, और अपॉन में m+1 दैट इज 1 + k। तो जो लाइन सेगमेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे? kx2 + x1 अपॉन 1 + k, ky2 + y1 अपॉन 1 + k, और kz2 + z1 अपॉन 1 + k। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ है। बस में एक कोऑर्डिनेट्स, एक जो हमारा कोऑर्डिनेट है जेड कोऑर्डिनेट वो फालतू हो गया। ठीक है, चलिए इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इसमें डायरेक्ट यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। तो हमने क्या करा, पी पॉइंट मान लिया कि पी पॉइंट XYZ है, और ये लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो 2:3 में। यानी कि सीधी सी बात है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसके बीच में कोई पी है, और ये इसको 2:3 में डिवाइड करता है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1 - 2 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, 4 और -5। पी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने XYZ मान लिए। ठीक है, XYZ। ठीक है, देन द फॉर्मूला लग जाएगा हमारा पी के कोऑर्डिनेट्स का। ये हमारा m हो गया और ये हो गया हमारा n। तो x = हो जाएगा हमारा mx2 + nx1 अपॉन m + n, दैट इज 2 × x2 कौन होगा? अब ये x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है। तो x2 कौन हो गया? 3 प्लस n कौन है हमारा? 3 है, और x1 कितना है हमारा? यहाँ पे देखो ये 1 है। ठीक है, इंटू 1 अपॉन m + n दैट इज 2 + 3। तो सॉल्व करके आ जाएगा 2 × 3 = 6, 6 + 3 = 3, 6 और 3 9, 9 अपॉन 3 और 2 5। ठीक है, 9/5 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आप y की वैल्यू निकाल देना, इसी तरह से z की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आपका सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट निकाल देना आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा? तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उनमें से कोई भी एक पॉइंट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ही करेगा, अगर कोलिनियर है। ठीक है, और अगर कोलिनियर नहीं है तो वो किसी भी रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? हमने मान लिया सपोज दैट पहले 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। ठीक है, हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी और सी। ठीक है, 3 पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट को मान लिया ए बी सी। हमने मान लिया लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। और ये तो एग्जांपल का मेथड है, इसको छोड़ दो आप, ऐसे नहीं करना, मैं इसको ब्लैंक कर दे रहा, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन आपको नहीं मारनी। ठीक है, ये दूसरे मेथड से कराएगा। हमने मान लिया लेट बी डिवाइड्स ए बी in the ratio AC in the ratio k/1। ठीक है, B हमने मान लिया कि वो k/1 में डिवाइड करता है। ठीक, सो अब मिड लाइन सेगमेंट की लेते हैं। यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं C और यहाँ लिखते हैं B। A के कोऑर्डिनेट्स से हमारे -4, 6 × 10। C के कोऑर्डिनेट्स से हमारे 14, 0 और -2, और B के कोऑर्डिनेट्स से हमारे 2, 4, 6। मुझे ये निकालना है K की वैल्यू। ठीक है, और K की वैल्यू वेरीफाई करनी है फिर कि सभी के लिए सेम है क्या। तो जब भी रेशो निकालना हो तो वो या तो सिर्फ x एक्स के कोऑर्डिनेट से निकल जाता है, या सिर्फ y के, या फिर सिर्फ z के। ठीक,
तो आपको क्या करना, मैं सिर्फ x की कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू निकाल रहा हूँ और y में इसको सेटिस्फाई करा के देखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा z1, ये x2, ये y2 और ये z2। इसको हम x, y और z मान लेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे x इजकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये लगा देंगे। तो x की वैल्यू है हमारी 2, m की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 14 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है -4, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इजकल टू 14k माइनस 4, 14k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 की 2 के अपॉन में 1 कर लो और k प्लस 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देता हूँ। तो आ जाएगा 2k प्लस 2 इजकल टू 14k माइनस 4, ठीक है। 2 इनको जब सॉल्व करूँगा 4 to 6 इधर हो जाएंगे और 14 माइनस 2 दैट इज 12 k हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 6/12 दैट इज 1/2, यानी कि रेशियो जो आ गया हमारा वो आ गया 1/2। आपका रेशियो आ गया 1/2, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 1/2 से वेरीफाई करना है y और z को, ठीक है। नाउ लिखेंगे, नाउ मैं थोड़ा सा इसको रख कर देता हूँ, ठीक है, तो करता हूँ। नाउ y इजकल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, y की वैल्यू 4 आनी चाहिए हमारी। तो m की वैल्यू कितनी आई, 1:2 आई ना, दैट इज m रेशियो n कितना आ गया हमारा, 1:2 आया था। तो आप यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारी 0 प्लस n की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू हमारी 6 अपॉन 1 प्लस 2, 12/3 दैट इज 4, ठीक है। और y 4 है ही, y एक्चुअल में 4 ही है। तो इस रेशियो से हमने निकाली y की वैल्यू, तो कितनी आई, 4 आई। इसका मतलब x के लिए भी 1:2 का वर्क कर रहा है, y के लिए भी 1:2 वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप z के लिए निकाल लोगे, सेम। ऑल्सो z इजकल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यह आ जाएगा m की वैल्यू तो हमारी 1 है, z2 की वैल्यू हमारी -2 है, प्लस n की वैल्यू हमारी 2 है और z1 की वैल्यू हमारी 10 है, अपॉन में 1 प्लस 2 है, ठीक है। तो -2 प्लस 20/3, तो यह आ जाएगा प्लस 18/3 दैट इज 6, और ये हमारी z की वैल्यू 6 है। इसका मतलब 1:2 जो हमारा रेशियो है वो x, y, z तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इट मीन्स b जो है ac को 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे हेंस दिस इज कन्फर्म दैट, हेंस दिस इज कन्फर्म दैट b divides AC in the ratio 1:2 इंटरनली कर रहा है ना, इंटरनली। सो ABC आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। बस इतना आपको काम करना है। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंट्रोइड हमें निकालना है। हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। सेंट्रोइड पूछ रहा है और आपसे एक फॉर्मूला ये प्रूफ करा रहा है, यानी कि आपको वैल्यू तो दी नहीं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 आपको बोल दिया, ठीक है। तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, सेंट्रोइड होता क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, सामने वाला मिड पॉइंट आप ज्वाइन कराओ, यानी कि सामने वाला जब मिड पॉइंट ज्वाइन कराएंगे तो जहाँ भी वो कट करेगा ये सेंट्रोइड कहलाता है, ठीक है, सेंट्रोइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज दैट
अब एक एक से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, एक से ही चल जाएगा काम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और फिगर से बना दो। चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक, अटपटा सा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट ज्वाइन करा लिया मैंने, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया डी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, बी के पता है, सी के पता है, ठीक है। तो मैं लिखा लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 रेस्पेक्टिवली, एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और डी जो है बी सी का हमने मिड पॉइंट मान लिया। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और ये हो जाएंगे, इसके क्या है x2 y2 z2 है ना, और इसे क्या है सी के x3 y3 z3, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे हमारे x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2, ये z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक, सॉरी डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब सेंट्रोइड कौन होता है, सेंट्रोइड होता है मीडियन पे, और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के किसी भी एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, आपके पास ए के भी कोऑर्डिनेट है, आपके पास डी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपके पास रेशो भी है, और इंटरनली पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया। तो मैं पूरी फिगर को रफ करके सिर्फ एक लाइन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ क्या, कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है जी, इसको जी बोल सकते हैं, जी भी तो सेंट्रोइड है, ठीक है। और ये जो रेशो है वो है 2:1, ठीक है, 1:2 भी बोल सकते हैं। डी की तरफ से 1:2, ए की तरफ से 2:1, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए हैं, कितने आए थे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2, और ए की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है। तो क्या आप जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सकते इससे, तो आपको जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो मैं आपको करके दे रहा हूँ भाई। m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। आप अगर इसको x1 y1 z1 मान रहे हो, चलो सीधी सी बात है, अगर रेशो में आप फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी मल्टीप्लाई किसमें करें, तो आपको ध्यान रखना है जो रेशो होगा उसकी मल्टीप्लाई अपोजिट, यानी कि m किसकी तरफ है, जैसे d की तरफ है तो m की मल्टीप्लाई a के कोऑर्डिनेट्स में होगी और n की मल्टीप्लाई d के कोऑर्डिनेट्स में होगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनली में। तो चलो मैं इसको करके, जगह नहीं बची पा रही, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, m की वैल्यू है 1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ g, कोऑर्डिनेट्स ऑफ g इजकल टू क्या हो जाएगा, m की मल्टीप्लाई, m की तरह d की तरफ है तो m की मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 में, और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी x2 प्लस x3 अपॉन 2 में, और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, कोमा कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी एक्स वाई जेड मान लो, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स की इक्वल ले लूँगा, अलग अलग कर लूँगा फिर मैं, एक्स इजकल टू, ठीक है। चलो उसको सॉल्व कर लेता हूँ। इजकल टू एम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 प्लस एन की वैल्यू है 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 और अपॉन में 1 प्लस 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जी के कोऑर्डिनेट्स में जो x कोऑर्डिनेट है वो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे ही y निकालोगे आप, वो आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z की वैल्यू निकाल लोगे तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी जी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बस ये है कि सीधी सी बात है x1 की मल्टीप्लाई 1 में होनी और फिर ये ऐड होगा,
ये 2 से 2 कटना ही है हर उसमें, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 एंड 6, 10, -8 इज डिवाइडेड बाई YZ प्लेन। अब देखो 2 पॉइंट है मेरे पास, ये प्लेन हो गया हमारा एक, ये हो गया हमारा 4, 8, 10, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 6, 10, -8, और ये YZ प्लेन जा रहा है, एक मोटा सा प्लेन जा रहा है बीच से, ठीक है। मतलब मोटी लाइन से शो कर रहा हूँ, ये प्लेन जा रहा है, प्लेन कट कर रहा है, और ये प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन है। और YZ प्लेन पर हमेशा x 0 होता है, यानी YZ प्लेन यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये इस जगह पे कट कर रहा है, मोटा सा पॉइंट बना दिया मैंने। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट y होगा, यानी कुछ भी होगा, और z कोऑर्डिनेट इसका z होगा, ठीक है। आपको रेशो निकालना, रेशो मान लेंगे हम k/1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था रेशो निकालने के लिए सिर्फ या तो x से निकल जाता है, या सिर्फ y से निकल जाता है, सिर्फ z से निकल जाता है, यानी कि तीनों पता होने चाहिए आपको बस। यानी कि ये सीधी सी बात है, x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 और z2 है, और ये आपका है हमारा x y और z, ठीक है। तो हमें पता है x1 भी क्लियर है हमारा 4, x भी क्लियर है और x2 भी क्लियर है, तो सिर्फ x वाले फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। दैट इज आप निकाल सकते हो इस तरीके से, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे x = mx2 + n(x1) m+n। तो आप देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी 0, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, m की जगह k डाल दूंगा क्योंकि m/n जो मान लिया मैंने वो मान लिया k/1, ठीक है। k इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी, भूल गया मैं तो, हाँ 6 और 4, ठीक है। 6 1 × 4/k+1, बस इसी से रेशो निकल जाएगा। अब इसके अपोन 1 कर देंगे, k+1 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और = 6k + 4, k की वैल्यू आ जाएगी -4/6, दैट इज -2/3। माइनस का मतलब है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो रेशो जो आ गया हमारा, तो m/n जो आ गया हमारा वो आ गया 2/3 एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइड कर देगा, क्लियर। तो आई होप कि ये सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 12.3 एज ए होमवर्क, ठीक है। जो डाउट्स होंगे वो आपसे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।